गांव ढोलपुर के किनारे फैले हरे भरे खेतों के बीच एक बड़ा सा खलिहान था, जहां दो बैल नंदू और भोलू रहते थे। नंदू काला और तगड़ा था, जबकि भोलू थोड़ा गोरा और दुबला पतला। पर दोनों में ऐसी दोस्ती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। जब किसान रामू उन्हें हल में जोड़ता तो दोनों कदम से कदम मिलाकर ऐसे चलते जैसे कोई तालबद्ध नृत्य कर रहे हों। नंदू थोड़ा चंचल था और भोलू शांत स्वभाव का। नंदू अक्सर नई राहों पर जाने, दुनिया देखने का शौक रखता था, जबकि भोलू सावधान और समझदार था, जिसे हर काम सोच समझकर करने की आदत थी। दोनों एक दूसरे को खूब पूरा करते थे, एक तूफान दूसरा ठंडा झोंका। एक दिन रामू उन्हें पास के गांव ले गया। काम से थककर दोनों को एक पेड़ की छांव में बांधकर वो खुद दुकान पर चला गया। दोनों बैल घास चरते हुए बातें कर रहे थे। भोलू, कभी कभी लगता है हमारे इस खेत घर से बाहर भी दुनिया क्या होगी, नंदू ने सपने भरी आंखों से कहा। भोलू मुस्कुराया। दुनिया बड़ी है नंदू, लेकिन हर दुनिया में जोखिम भी होता है। कहीं घूमने का मन हो तो सोच समझ कर। नंदू ने जवाब दिया, जो समझ से चलता है वो दुनिया नहीं देख पाता, कभी कभी दिल की सुननी चाहिए। दोनों की बातों को पास झाड़ियों में छिपाए गीदड़ सुन रहा था। गीदड़ चालाक था और उसे हमेशा ऐसे मौके की तलाश रहती थी जहां वो किसी भोले जानवर को बरगलाकर अपना पेट भर सके। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभर आई। अरे वाह, यही तो मौका है, गीदड़ बड़बड़ाया। एक चाहता है घूमना, दूसरा डरपोक, दोनों को अलग करो तो मजा ही मजा। शाम के समय जब सूरज डूबने लगा और रामू घर लौटने की तैयारी कर रहा था, गीदड़ नंदू के पास आया। नमस्ते महाराज, उसने मीठी आवाज में कहा। नंदू हैरान हुआ। कौन? मैं एक जंगल का रक्षक गीदड़ हूँ। यहाँ तुम्हारी बातें सुनकर आया कि तुम दुनिया देखना चाहते हो। नंदू की आंखें चमक उठी। हाँ, पर भोलू डरता है, वो मेरे साथ नहीं आएगा, गीदड़ ने दुख भरे स्वर में कहा। कई महान जीव अकेले ही महान यात्रा पर निकले थे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां हरे भरे मैदान, गहरी नदियां और मीठे फल मिलते हैं। वहां बैलों को देवता माना जाता है, तुम वहां राजा की तरह रहोगे। नंदू के मन में उत्साह की चिंगारी भड़क उठी। भोलू ने बात सुनी तो चिंतित होकर बोला, नंदू, ये जंगली जानवरों की बातें मीठी जरूर लगती हैं, पर हमेशा जाल होती हैं। गीदड़ ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा। अरे भोलू भाई, तुम तो अपने दोस्त को उड़ने से पहले ही पैर पकड़कर रोक रहे हो। दुनिया देखने का मन है उसका, उसे जाने दो। नंदू हिचकिचाया। लेकिन रामू, मालिक? गीदड़ हंसा। मालिक तो तुम्हें बस काम करवाने के लिए रखता है, मैं तुम्हें आजाद घुमाऊंगा। नंदू का मन डगमगाने लगा। भोलू ने दोबारा समझाया। दोस्त, तुम भूल रहे हो कि गीदड़ चालाक होता है, वो तुम्हें कुछ दिखाने नहीं, कहीं फंसाने ले जाएगा। गीदड़ ने देखा कि भोलू नंदू को रोक सकता है, उसने चाल बदल दी। ठीक है नंदू, अगर तुम्हें डर लगता है तो मत चलो, लेकिन अफसोस, मैंने सोचा था तुम बहादुर हो, भोलू का डर शायद तुम में भी उतर आया है। अब नंदू का स्वाभिमान जागा। नहीं, मैं डरपोक नहीं, मैं खुद देखना चाहता हूं दुनिया। भोलू ने दुखी होकर सिर झुका लिया। ठीक है नंदू, जाओ, लेकिन मेरा दिल कहता है अगर तुम गए तो कोई मुसीबत जरूर आएगी। बस इतना याद रखना, अगर दोस्त पुकारे तो पीछे मुड़कर जरूर देखना। नंदू ने कुछ कहे बिना नजरें फेर ली और अंधेरी रात में गीदड़ के पीछे चल पड़ा। गीदड़ की चाली शुरू। गीदड़ नंदू को गांव से दूर जंगल की ओर ले गया। रास्ता लंबा और कांटों से भरा था, पर नंदू दुनिया देखने के सपने में इतना मग्न था कि थकान का एहसास नहीं हुआ। कुछ देर में वे एक गहरे नाले के पास पहुंचे। गीदड़ ने मुस्कुराकर कहा, यहीं से आगे वो खास जगह है। लेकिन नाले के उस पार घना जंगल था, जहां से डरावनी आवाजें आ रही थीं। नंदू घबराया। ये तो अंधेरा जंगल है, गीदड़ ने कहा। हाँ, लेकिन सब सुंदर चीजें थोड़े ही आसानी से मिलती हैं। धीरे धीरे नंदू को एहसास होने लगा कि वो गलत जगह पर आ गया है, पर अब लौटना मुश्किल था, क्योंकि रास्ता अंधेरा और अपरिचित था। कुछ दूर जाने पर गीदड़ अचानक रुक गया। सामने पेड़ों के बीच कई भूखे गीदड़ जमा थे। वे सब नंदू को भूखी नजरों से देखने लगे। नंदू ने डरते हुए पूछा, ये सब यहाँ क्यों? मुखिया गीदड़, वही जो उसे लाया था, जोर से हंस पड़ा। क्योंकि मेरे भोले दोस्त, तुम हमारी दावत हो। नंदू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे भोलू की हर बात आज याद आ रही थी। चेतावनी, समझ, सलाह, सब कुछ। मैंने तुम्हारे भरोसे पर गलती कर दी।
नंदू कांपते हुए बोला। गीदड़ गुर्राया। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सभी गीदड़ नंदू की ओर लपके। नंदू ने पूरी ताकत से सींग हिलाई, पर अकेले वो इतने गीदड़ों का सामना नहीं कर सकता था। वापस खेत में भोलू की बेचैनी। उधर खलिहान में भोलू सारी रात सो नहीं पाया। उसे नंदू की याद बार बार सता रही थी। सुबह जब रामू खाना डालने आया तो उसने देखा कि एक बैल गायब है। वो घबराकर खोजने निकल पड़ा, पर भोलू जानता था जहां भी नंदू होगा मुसीबत में होगा। उसने मन ही मन कहा, दोस्ती का मतलब है छोड़कर नहीं जाना। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पुकारा हो, वो रस्सी तोड़कर जंगल की ओर भाग उठा। उसकी चाल में एक ऐसी दृढ़ता थी जैसे किसी योद्धा की होती है। जंगल में टकराव। इधर नंदू की हालत बिगड़ रही थी। गीदड़ उसके ऊपर झपट रहे थे। तभी एक तेज आवाज गूंजी, नंदू। ये भोलू था जो दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गया। नंदू की आंखों में चमक लौट आई। भोलू ने गीदड़ों की तरफ देखा और जोर से हुंकारा, कौन है जो मेरे दोस्त को हाथ लगाएगा। गीदड़ घबरा गए। भोलू भले दुबला था, पर उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि वे सहम गए। फिर भी मुखिया गीदड़ बोला, 2 बैल और दर्जनों गीदड़, कौन बचाएगा तुम्हें। भोलू मुस्कुराया, 2 बैलों की दोस्ती 1 से 100 लड़वा देती है। इतना कहकर उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटके। धरती हिली, धूल उड़ी और दोनों बैल एक साथ गीदड़ों पर टूट पड़े। नंदू और भोलू पहले भी कई बार साथ काम कर चुके थे, इसलिए उनका तालमेल अद्भुत था। नंदू ने सींग मारकर गीदड़ों को पीछे धकेला। भोलू ने अपने खुरों से जमीन पर धूल उछाले, जिससे गीदड़ों की आंखें चकरा गई। कुछ ही देर में गीदड़ डरकर भागने लगे। मुखिया गीदड़ भी अपनी टोली के साथ जंगल में छिप गया। नंदू हाँफते हुए बोला, भोलू तू आया तो सही वक्त पर। भोलू ने प्यार से कहा, दोस्ती में देर कैसी, तू पुकारेगा और मैं ना आऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नंदू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मैंने तेरी बात नहीं मानी, मैं लालच में फंस गया। भोलू ने हंसते हुए कहा, गलती सबसे होती है, पर दोस्ती वही है जो मुसीबत में साथ खड़ी रहे। दोनों थके हुए पर खुश मन से गांव की ओर लौट पड़े। रास्ते भर नंदू चुप था। उसने तय कर लिया कि अब कभी अनजाने सुखों के लालच में नहीं पड़ेगा और भोलू की समझदारी की कद्र करेगा। गांव लौटने पर गांव पहुंचते ही रामू दौड़कर आया। अरे भोलू, अरे नंदू, तुम दोनों कहाँ चले गए थे। भोलू चुप रहा, पर नंदू ने सिर झुकाकर रामू के हाथ चाटे जैसे माफी मांग रहा हो। रामू ने दोनों को गले लगाया और कहा, भागने से दुनिया नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। नंदू ने मन ही मन सोचा, सही कहा मालिक ने, और सबसे बढ़कर भोलू जैसा दोस्त दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद से दोनों बैलों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। गीदड़ ने भी कसम खाई कि कभी बैलों के पास नहीं भटकेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।